बेटा मैं मरने वाला हूँ। तो मर जाना, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? बेटा मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके तेरे लिए ये घर बनाया है। ये पुराना और गंदा सा घर बना के कौन सा तीर मार लिया? अच्छा बेटा गौर से मेरी बात सुन, इस घर को तोड़ दे, इसकी बुनियादों के नीचे मेरे बुजुर्गों को बहुत ही कीमती खजाना पड़ा है। खजाना किधर पड़ा है? खजाना निकाल के चाँद जी ले अपनी जिंदगी। खजाना किधर पड़ा है? अब्बा अब्बा। ओह नो। अब्बा तो लुढ़क गया, लेकिन जाते जाते खजाने का पता बता गया। अभी जाके मिस्त्री को बुला के सारा मकान तोड़ देता हूँ और खजाने का मालिक बन जाता हूँ। बड़ा छुपा रुस्तम निकला मेरा बाप। इतने अरसे से खजाना दफन था, पता ही नहीं था हमें। अब निकालूंगा। मिस्त्री तोड़ फोड़। हाँ मैं हूँ। चलो मेरे साथ, मेरा मकान तोड़ना है। मेरे मकान की बुनियादों में अब्बा अजदाद का कीमती खजाना दफन है। ओह यस, खजाना। खजाना तो मेरा है, तू इतना क्यों खुश हो रहा है? चलो मजदूरी तो मिलेगी ना। हाँ चलो। ओए आ जाओ, काम मिल गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये कौन है? ये मजदूर है और कौन है? ऐसे टकले मजदूर भी होते हैं? अबे तूने काम करवाना है या इसको रिश्ता देना है? उस्ताद जी मैं धोलती हूँ, मजदूर हूँ, जो भी आता है बजाता रहता है। चक्कर के चल। ये देख मिस्त्री, ये मकान तोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, खजाने का सुन के बड़ी खुशी हुई। अब्बा तो लुढ़क गए हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, इसको साइड पे तो करो। तुम दोनों जाओ, अब्बा को कब्रिस्तान छोड़ के आओ। ये देखो ये मकान, इसको तोड़ेंगे। इसकी जो बुनियादें हैं ना, उसके अंदर खजाना दफन है। यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा पक्की बात है? कितनी देर लगेगी? अरे 2 मिनट लगेंगे। जा मेरे लिए जूस लेके आ। पहले कभी जूस पिया है तूने? अरे पहले खजाना भी तो नहीं निकाला ना, जा जल्दी लेके आ। बस ये खजाने की बात सुन के मेरा दिल मोम हो जाता है। मैं जूस लेके आता हूँ, जल्दी से तोड़ फोड़ शुरू कर दे। हाँ खजाना। हाँ मिस्त्री, तोड़ फोड़ बड़ी स्पीड है तेरी। कुछ है, संदूक है ना? अबे दूर पर रुक जा। अबे मेरी मेहनत है, मुझे दे। बाप तेरा था मेरा था? बाप तो तेरा था। रुको रुको, अबे इसको खोल तो सही। ये पकड़ो, तुम्हारी मजदूरी के पैसे लो ना। इसको तो पकड़ो। निकलो अभी यहाँ से, चलो। खोल तो सही, अबे निकलो तुम लोग। इसके साथ हमारा दिल का रिश्ता हो गया, इसको खोल तो सही। अच्छा 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 अच्छा, दिखाता हूँ। आराम करो। इधर रख के खड़ा हो। क्या मुझे तो ये बैंक का चेक लगता है। देखते हैं। मुझे पता था तू मेरी गंदी औलाद है, ना मजा है ना स्वाद है। मैंने पाई पाई इकट्ठा करके तेरे लिए ये घर बनवाया, तूने इस घर की कदर नहीं की। मैंने इसलिए ये घर तेरे हाथों ही तोड़वा दिया। अगर मैंने ये घर बना के कोई तीर नहीं मारा तो ये घर अब तू बना के दिखा। मैं करूंगा, अपने आप से घर तोड़ दिया। अब देखना तू गामे के साथ होता क्या है। देखो अगर तुम्हारी देख का पका हुआ सालन हमें पसंद आ गया ना, तो हमारे शादी हाल के सारे खाने तुम बनाओगे। हजूर अगर ये ऑर्डर मुझे मिल जाता है मेरी तो गुर्बत टल जाएगी। और वो दूसरा कैंडिडेट नजर नहीं आ मैं रहा। आ गया हुजूर, मैं आ गया। मैं जरा अपनी देग रेडी कर रहा था, देरी के लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है, अपने अपने खाने लेके आओ, उसके बाद ही फैसला होगा। जी ठीक है हुजूर, मैंने अपनी देग बहुत मेहनत के साथ बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये ऑर्डर आप मुझे दीजिएगा। देख लेते हैं, सालन ले तो आओ।
इसको यहाँ पे किसने गिरा दिया? मैं तो इसको खड़ा करके गया था यहाँ पे। हैं? ओ गामे मान जा, बूढ़ा हो गया है तू, नजर भी कमजोर हो गई है तेरी, तुझसे अच्छा सालन नहीं बनता। तेरा सालन खा के इनको उल्टियाँ आ जाएंगी, उल्टियाँ। इस शादी हाल का ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा। ओ पुत्र, शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए उतना ही तजर्बेकार होता है। पहली दफा देखा है धोती के अंदर शेर, पतली पतली टांगों वाला शेर। ये तो शादी हाल वाले खाना चेक करके बताएंगे किसका खाना कितना अच्छा है। इसके सालन में जो हमने पत्थर डाले हैं ना, जब वो शादी हाल वाले खाएंगे तो उनके दांत भी बाहर आ जाएंगे। फिर देखता हूँ इसको ऑर्डर कैसे मिलता है। जल्दी जल्दी डालो, कहीं सालन ठंडा हो गया तो तुझे रिजेक्ट कर देंगे। तुम अपने काम से काम रखो। जल्दी चल, जल्दी चल। हुजूर बड़ी मोहब्बत से बनाया है सालन। उस्ताद नान ले आया। कहाँ रह गया था तू? उस्ताद एक जरूरी काम था। हुजूर ये मेरा शागिर्दा नान लेने गया था, आप सालन चेक करें। ठीक है। जी जी, पहले इस बुढ़े का सालन चेक कर लें, मेरा बाद में चेक कीजिएगा। ओके। सालन तो अच्छा बना है। बहुत शुक्रिया हुजूर, आपको मेरा सालन पसंद आया। अबे यार, पत्थर किधर गए? पता नहीं उस्ताद कहाँ गए। अब नूर मोहम्मद का सालन चेक करते हैं, क्या पता उसका सालन ज्यादा अच्छा हो। जी जी, चेक करें, चेक करें। कुछ रेत सी महसूस हो रही है। मेरा दांत। अबे ये सालन में से पत्थर कहाँ से आ गया? हमारे सालन में पत्थर कहाँ से आ गए? उस्ताद बकरी अपने पैरों पे खुद लटक गई है। क्या मतबल? बाद में बताता हूँ। तुम्हारे सालन में से पत्थर निकले हैं। हम तुम जैसे लापरवाह इंसान को अपनी शादी हाल का ऑर्डर नहीं दे सकते। कल से हमारे शादी हाल के खाने बनाने आ जाना। हमारी बात तो सुनो, लेकिन हमारे सालन में पता नहीं पत्थर कहाँ से आ गए। मैं बताता हूँ तुम्हारे सालन में पत्थर कैसे आए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसके अंदर गिरता है। अब देख क्या रहे हो, इधर उधर निकलो यहाँ से। निकल। ओए मैनेजर तो इधर ही आ रहा है। छुपा छुपा ये खाना। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। वाह 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 वाह, तुम यहाँ खुद खाना ठूसने में लगे हुए हो। मेरा होटल वहाँ अकेला पड़ा हुआ है। वो क्या है कि मालिक बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। देखिए हम बेचारे तो सलाद के साथ गुजारा कर रहे थे। नहीं, सलाद के साथ क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बकरा ज़िबा करवाता हूँ ना। चलो, हर वक्त खाने में लगे रहते हो। चलो किचन में चलो। साहब, ओ मैनेजर साहब। ये क्यों चिल्ला रहा है? चल चल चल। क्या हुआ? सिलेंडर लीक हो रहा है। आवाज तो आ रही है। सिलेंडर तो वाकई लीक हो रहा है। जल्दी हटो, बंद करें इसे। मैंने मैनेजर का ध्यान सिलेंडर की तरफ भटका दिया है। जब तक वो सिलेंडर चेक करते हैं हम बैठ के खाना खा लेते हैं। अरे यार तुझे तो पता है ये मैनेजर कितना लीचड़ इंसान है। हमें खाना सुकून से नहीं खाने देगा। अभी ये फिर पीछे आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? खाना मैंने सेफ जगह पे लटका दिया है। अभी चल के किचन में काम करते हैं। जब मैनेजर नमाज पे जाएगा हम पीछे से आके खाना खा लेंगे। हाँ, ये सही कह रहा है तू। चलो फिर। अब तो बंद हो गई है ये आवाज। ये चल क्या रहा है आज? चल घोंचू, ठीक हो गया। अब सिलेंडर काम कर अपना। वहां से अब उठ के आ रहे हो तुम? जी मैनेजर साहब। सालो, एक तो हड हराम हो, ऊपर से ठूस ठूस के पेट देखो तुम अपने। चलो अब काम करो अपना अपना। चेक करता हूँ मैं आके। आज तो इनकी क्लास लेनी पड़ेगी। पता तो चले इनको मैनेजर होता क्या है। ये मिसाला टिक्कों पे तूने लगाया है? जी जी मैनेजर साहब, ये रेसिपी मेरी बनाई हुई है और मेरे हाथ के बनाए हुए टिक्के तो पूरे शहर में मशहूर है।
बेकार है तेरी तरह। तू बेटा इस होटल का नाम डिबोर है, नमक डाल इसमें थोड़ा और। अच्छा मैनेजर साहब। खाम खा के साला सड़ियां निकाल रहा है। ये क्या चल रहा है? मैनेजर साहब मैच चल रहा है, ये मैच भी देख रहा हूँ और साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ। तुझे पता है बाबर आजम ने सारी जिंदगी इस हाथ से कैच नहीं पकड़ा? क्योंकि ये बायां हाथ है। नहीं, क्योंकि ये मेरा हाथ है। काम पे तवज्जो दे, काम पे। सॉस कम है इसमें, सॉस डाल। ये वाला सॉस कम है, ये वाला डाल। अब इस बुढ़ऊ पे अपना रोब डालता हूँ। बुढ़ऊ सूप तो बिल्कुल फीका है। नमाज पे जा रहा हूँ मैं, काम करो तुम। अब खाएंगे हम खाना, बड़ा है मैनेजर। अबे ये क्या, हमारी कढ़ाई तो बिल्ली खा गई। ये कबाड़ टीवी यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ले जाओ इसे। अरे ये किस खोजू ने जगाया है? मुझे जरा सामने तो आओ मेरे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है रे तू? मैं किसान हूँ, तुम कौन हो? और ये टीवी बगैर बिजली के कैसे चल रहा है? मैं एक जिन हूँ, मुझे इस खटारा टीवी से पैर निकालो, फिर मैं तुम्हें 3 इनाम दूंगा। मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? इस टीवी के पीछे एक हुक लगा हुआ है, उसको खींच, मैं फौरन ही बाहर आ जाऊंगा। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। खींच खींच, मैं आजाद हो जाऊंगा। आजाद हो गया मैं। अब मेरा इनाम दो। एक नहीं 3 इनाम। आ जाओ मेरे पीछे। ये पकड़ो तुम्हारे 3 इनाम। क्या है इन पोटलियों के अंदर? बीज? ये कोई आम बीज नहीं है, ये जदुई बीज हैं। उस सामने वाली जमीन पे जाके बो दे। तू जैसे जमीन पे बीज डालेगा, जादू से फौरन पक्के फसल तैयार हो जाएगी। फिर वही फसल बेच के मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। पूरी बात तो सुन, जितनी भी फसल पक के तैयार होगी उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। अच्छा आधा तुम्हें देना पड़ेगा? पूरी फसल का ऊपर वाला आधा हिस्सा मेरा और नीचे वाला आधा हिस्सा तेरा। है फसल का ऊपर वाला हिस्सा इसका, उसी में तो सारा फल लगता है। नीचे तो घास फूस और तिनके होते हैं, मेरे हिस्से में वो आएंगे। सही सोच रहा है तू, ऊपर वाली फसल मेरी, नीचे वाली तेरी। अच्छा बेटा, अगर तू जिन है तो मैं भी किसान हूँ, तेरा तो गेम बजाता हूँ। ठीक है डन। अब जाके फसल होगा, मैं अपना हिस्सा लेने आ रहा हूँ। ये जमीन ठीक है, इधर बीज डाल देता हूँ। अरे वाह यार, ये तो वाकई जादुई बीज से फसल तैयार हो गई है। क्या बात है यार, ये तो पूरी फसल ही तैयार हो गई है। फसल तैयार हो गई है, अब बांटे। हाँ तेरे बीज तो वाकई जादू वाले थे। ये देख, आलू की फसल लगाई थी मैंने। ये ऊपर वाला घास फूस तेरा और ये नीचे वाले आलू मेरे। बड़ा आया जिन। अब की बार जो फसल तू उगाएगा उसका ऊपर वाला हिस्सा तेरा और नीचे वाला मैं लूंगा। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा रख लेना तू, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डालता हूँ दूसरा जादुई बीज। अरे वाह यार, क्या जादुई बीज हत्ते चढ़े हैं। 1 सेकंड में गंदम की पूरी फसल तैयार हो गई है। ये क्या, अब तूने गंदम की फसल उगा दी है? हाँ तेरे साथ डील थी ना, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा, नीचे वाला तेरा। ऊपर वाले हिस्से में देखो कैसे सुनहरी सुनहरी बीज और फल लगा हुआ है, वो मेरा। और नीचे जो खाली डंडियां और घास फूस है वो तेरा। अब की बार जो फसल तू बोएगा उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों मेरे। दरमियान वाला जो हिस्सा होगा वो तेरा। दरमियान वाला? ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी तू रख लेना, नीचे वाला भी तू रख लेना, दरमियान वाला मुझे दे देना, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे बीज डालने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या फसल निकली है यार, तेरे बीज एक नंबर है। वो देखो वो। ये क्या, मकाई की फसल बो दी तूने? जी मकाई की फसल, जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी खाली और नीचे वाला भी खाली, लेकिन दरमियान में मकई का फल लगा हुआ है। और तेरी मेरी तो जुबान थी, दरमियान वाला फसल का हिस्सा मेरा है। तू तो मुझसे भी तेज निकला रे। साला तू जिन है तो हम भी पाकिस्तानी है, तुझे क्या लगा था मुझे लूट लेगा तू?
प्यारा सा जानवर खरीदेंगे। है ये क्या गुल्लक? देख के चल, सारी कीचड़ है। अबे गुल्लक कहाँ चली गई? उसमें सारे पैसे थे। वाह मेरे मालिक, तूने गैब से मेरी मदद कर दी। भाई साहब ये गुल्लक हमारी है, वो वहाँ हम स्लिप हुए तो उड़ते हुए आपके पास आ गई। गुल्लक को पर तो नहीं लगे जो उठ के मेरे पास आ गई है। भाई साहब पूरा साल हम दोनों भाई इस गुल्लक में पैसे जमा करते रहे हैं ताकि उन पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। अच्छा, कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हो। कितने पैसे हैं इस गुल्लक में? भाई साहब कुर्बानी पैसों से नहीं दिल से होती है। हमने इसके अंदर दिल खोल के पैसा डाला है। अब ये नहीं पता कि 10 लाख है या 5 लाख है, बस इसमें जितने भी पैसे हैं सारे आपके। हमें एक अच्छा सा जानवर दे दें इनमें से। वो जानवर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले ये गुल्लक तोड़ के मैं पैसे गिनूंगा। कहीं ये ना हो पैसे कम निकल आए। अस्तगफिरुल्लाह, पूरा साल इस गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, पैसे कैसे कम हो सकते हैं? अरे भाई ये पैसे हमने सिर्फ कुर्बानी के लिए जमा किए हैं। पूरा साल इस गुल्लक के अंदर पैसा डाला है। कम से कम 4 जानवरों का पैसा होगा इस गुल्लक के अंदर। अगर आप ऐसे सौदा नहीं करना चाहते तो गुल्लक तोड़ के पैसे गिन लेते हैं। ज्यादा हुए तो मैं तुमसे पैसे वापस लूंगा, कम पड़े तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लग तो रहा है इस गोलक के अंदर अच्छा खासा माल है। आप लोग इस तरह करें, जानवर पसंद करें, फिर सौदे की बात कर लेते हैं। दिखाएं जानवर। आओ जी, आए जी, ये देखे जी, सही बाल का बैल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। जनाब कोई व्हाइट कलर का जानवर दिखाओ। ठीक है जी, आगे आ जाओ। हाँ चले चले। आए जी, ये है व्हाइट बैल। माशाल्लाह जी, हाथ लगा लूं, मारता तो नहीं है? नहीं लगाए हाथ। माशाल्लाह जी, क्या बात है, लाजवाब। माशाल्लाह भाई, क्या जानवर है, यही खरीद लेते हैं। मुझे भी छोटे भाई यही जानवर पसंद आया है। देखो तो सही कितना प्यारा है। अच्छा, कुर्बानी के मामलात में लेन देन करना अच्छी बात नहीं है। बस इसमें जितने भी पैसे हैं सारे आप रख लें और ये जानवर हमें दे दें। अरे भाई साहब, 4 लाख रुपए का ये जानवर है, तुम्हारी गोलक में इतने पैसे होंगे? भाई साहब फिर वही बात, मैंने आपको बोला इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अरे भाई साहब, आपने इस तरह से सौदा नहीं करना। तो गोलक तोड़ के पैसे गिन लेते हैं, अगर ज्यादा हुए तो मैं अपने पैसे वापस लूंगा। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, इसलिए डर लगता है। खैर कोई बात नहीं, आप जानवर ले जाएं। इस गोलक के अंदर जितने भी पैसे होंगे आगे मेरा नसीब। भाई साहब आप टेंशन ना लो, कुर्बानी जैसे नेक काम के लिए हम क्यों किसी को धोखा देंगे। इसमें काफी सारे पैसे हैं, आप ये जानवर दे दें हमें। ठीक है। ये ले भाई साहब, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। अब जाके ये गोलक तोड़ता हूँ। अल्लाह करे इस गोलक के अंदर 4 लाख की जगह 5 लाख हो। वो सफेद बैल कितने का बेचा है तूने? पता नहीं यार, उस सफेद बैल के बदले ये गोलक दे गए हैं। अब ये नहीं पता इसके अंदर कितने पैसे हैं। ओए पागल, तूने बगैर पैसे देखे उन्हें बैल दे दिया? तुझे पता भी है आजकल फराडिये फिर रहे हैं, वो तेरे साथ धोखा कर गए हैं। नहीं, वो ऐसे बंदे नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे बंदे थे। तुम देखना इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे। अरे पागल, तेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, तुझे चूने लगा गए हैं, ये खाली होगा। ऐसी बात हो तो गोलक तोड़ के अभी देख लेते हैं। तोड़ो। देखा, इसके अंदर तो इतने सारे पैसे हैं। हाँ यार, पैसे तो बहुत सारे हैं, चलो गिन के देखते हैं कितने हैं, जल्दी गिनो। ₹5.5 लाख रुपये है ये। वाह यार, असल में पिछले साल मुझे एक बंदा खाली गोलक दे के जानवर ले गया था, लेकिन आज साबित हो गया कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हाँ यार, इस मुआशरे के अंदर बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। चलो अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल करे। आमीन। ये कर दिया मैंने इंची टेप में से पूरा 1 फुट गायब। हाँ भी उस्ताद, मेरा माल मंगवाया था कि नहीं? हाँ भाई, तेरा माल तैयार है, बस फरमाइश करनी है, बाहर पड़ा है। ठीक है, मैं भी गाड़ी ले आया हूँ, लोड करवा दो। आजो भैया, तेरे लिए स्पेशल जंगल से माल ढूंढ के मंगवाया, ये देख। अरे वाह यार, लकड़ी तो वाकई अच्छी मंगवाई है। इसलिए तो इसका फर्नीचर भी बहुत मजबूत बनेगा। अच्छा, क्या भाव देगा? वही जो बताया था, 2000 रुपए फुट। कम नहीं करोगे फिर? ना भैया, वारे नहीं आता इतने में, मजबूत लकड़ी है। चलो फिर इसकी फरमाइश तो करो। पकड़ो यहाँ से। ये हो रहा है भैया 7.5 फीट। 7.5 फीट? चल अच्छा ठीक है। इधर आओ रिश्के वाले, ये लकड़ी लोड कर।
ये ले भाई तेरी पेमेंट। ठीक है जी, उठा लो। चल भी आजा, लोड करा। अरे वाह यार, इस 1 फुट ने तो बड़ा फायदा दिया है मुझे। 6.5 फुट वाली लकड़ी को 7.5 फुट का बना के दे दिया। भाई साहब अगर नाराज ना हो तो आपसे एक बात करूं। हाँ बोलो। आपको इस दुकानदार से लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी। यार मेरी बेटी की है शादी, उसके लिए इमरजेंसी फर्नीचर बना के देना है, इसलिए जल्दी में यहाँ से लकड़ी खरीद ली है। वैसे इस दुकानदार से क्यों नहीं लकड़ी खरीदनी चाहिए? क्योंकि सुना है ये बेईमान दुकानदार है, मुख्तलिफ तरीकों से अपने कस्टमरों को लूटता है। वैसे आपने ये लकड़ी कितने में खरीदी है? इसकी लंबाई 7.5 फीट है, मैंने 15,000 रुपए की खरीदी है। देखा ना भाई साहब, इसने आपको भी चूना लगा दिया है। वो कैसे? इधर है, मैं समझाता हूँ। मेरे इस रिक्शा रेडी की लंबाई को जरा गौर से देखें। मेरे इस रिक्शे की टोटल लंबाई 6 फुट है और ये लकड़ी तकरीबन इस रिक्शे पे फिट आ रही है। फिर ये लकड़ी 7.5 फुट की कैसे हो गई है? तुम्हारा ये रक्षा पूरे 6 फीट का है? जी जी, पूरे 6 फुट लंबाई है इसकी। इसका मकसद है उस कमीने ने पूरे 1 फीट का हेर फेर किया है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। इसको सबक सिखाते हैं, सुन। हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। अब इस फुट्टे की मदद से मैं तो लाखों की हेर फेर करूंगा, लाखों की। लगता है कोई मुर्गा आ गया है। भाई साहब ये सारा माल बेचना है, खरीद लोगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे। क्या भाव मांग रहे हो इस सारे माल के? वो तो कर लेंगे, पहले पैमाइश तो कर लो। ठीक है, कर लेते हैं पैमाइश पहले। पहले उस बड़ी लकड़ी की पैमाइश करते हैं। कोई ना जी, पहले बड़ी लकड़ी की कर लेते हैं। पकड़ो वहां से। ये है जी 6.5 फीट। मेरी बारी तो 7.5 फीट हो रही थी। तो तुम? हाँ, ये वही वाली लकड़ी है। इस नीले स्केल से पुमैश नहीं होगी, पुमैश उस लाल वाले स्केल से होगी जिससे पहले हुई थी। हाँ, इससे। ये देखो जरा, 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है। तीसरा फुट तो है ही नहीं है इस स्केल में। आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ये। फिर देख क्या रहे हो, मारो।